बकरी और भूखा सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक घना, शांत और हरियाली से भरा जंगल था। वहां तरह तरह के जानवर रहा करते थे, कुछ मिलजुल कर तो कुछ बिल्कुल अकेले। उसी जंगल के एक छोर पर एक बकरी रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की, समझदार और सतर्क जानवर थी। उसकी दुनिया बस इतनी थी, सुबह उठकर हरी घास खाना, जंगल की खुली हवा में सांस लेना और शाम होते ही अपनी छोटी सी गुफा में लौट जाना। बकरी की आंखें हमेशा सावधानी से सब कुछ देखती थीं। वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में हर कोई मासूम नहीं होता। वह भले ही अकेली रहती थी, लेकिन किसी से डरती नहीं थी। वो हर दिन झरने के पास जाकर पानी पीती, झाड़ियों के पास घास चरती और पेड़ों की छांव में आराम करती। कई बार दूसरे जानवर उसे बुलाते, दोस्ती करना चाहते, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देती। उसका मानना था कि जितना अकेला उतना सुरक्षित। जंगल के दूसरे कोने में एक सियार रहता था। ये सियार भूखा था, लेकिन भूख से ज्यादा चालाक था। उसका दिमाग हमेशा कोई ना कोई स्कीम बनाने में लगा रहता था, जिससे उसे बिना मेहनत के खाना मिल जाए। वो शिकार करने की बजाय धोखे और चालाकी से दूसरों का खाना छीनने में माहिर था। एक दिन सियार को भटकते भटकते बकरी दिखी, हरी घास चरती हुई, शांत और अकेली। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, बस आज की भूख मिट जाएगी। ये अकेली है, सीधी सादी दिखती है, इसे फुसलाना कोई बड़ी बात नहीं। सियार झाड़ियों के पीछे छिपकर बकरी को कुछ देर तक देखता रहा। वो अपनी चाल सोच रहा था। अगर इसे सीधे पकड़ने गया तो ये भाग जाएगी या सींग मार देगी। इसे फंसाने के लिए बातों में उलझाना होगा। उसने अपनी आवाज को मीठा बनाया, चाल में मिठास खोली और धीरे धीरे बकरी के पास गया। अरे ओ बहन, सियार ने पुकारा, तुम तो बहुत सयानी लगती हो। अकेले इस जंगल में रहना कोई आसान बात नहीं। मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हो गया हूं। बकरी ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। देखो बहन, मैं भी बहुत अकेला हूं, सियार बोला। मैं सोच रहा था कि तुमसे दोस्ती कर लूं। मिलजुल कर रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा और अकेलापन भी नहीं सताएगा। बकरी कुछ देर तक चुप रही। उसे सियार की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। वो चालाक थी, जानती थी कि कुछ जानवर बातों से जाल बुनते हैं। सियार रोज आने लगा, कभी फल लेकर आता, कभी मीठी मीठी बातें करता, कभी कहानियां सुनाता। वो खुद को बहुत भोला और अकेला दिखाने लगा। तुम तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो, वो अक्सर कहता। अगर मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए तो ये जंगल भी स्वर्ग लगने लगे। बकरी अब भी कुछ ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन वो सब कुछ ध्यान से सुनती थी। वो समझ चुकी थी कि ये जानवर कुछ ज्यादा ही मीठा बन रहा है। एक दिन सियार बोला, क्यों ना हम एक साथ रहना शुरू करें? मैं तुम्हारी गुफा के पास ही अपना ठिकाना बना लूंगा। तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा। बकरी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, सीखना है तो पहले खुद को सुधारो। सियार चौंक गया। उसे लगा था कि बकरी उसके जाल में फंस चुकी है, लेकिन वो जितनी बाहर से शांत दिखती थी, अंदर से उतनी ही तेज। जब चालाकी से काम नहीं चला, तो सियार ने सोचा, अब डराने धमकाने का तरीका अपनाना पड़ेगा। अगली सुबह वो बकरी की गुफा के पास आया और ऊंची आवाज में बोला, आज तो मैं भूख से बेहाल हूं। चाहे जैसे हो, आज खाना यहीं मिलेगा, चाहे मुझसे लड़ना पड़े या डराना पड़े। बकरी ने गुफा के अंदर से ही जवाब दिया, अगर भूख लगी है तो जंगल में शिकार कर, यहां कोई डर के नहीं जीता। सियार गुस्से से तिलमिला गया, मगर वो जानता था कि सीधा हमला करना उसके लिए खतरे से खाली नहीं। बकरी अकेली थी, लेकिन उसके सींग रुई थे। सियार अब समझ गया था कि बकरी सीधी नहीं है। उसकी चालों पर ये जानवर आसानी से यकीन नहीं करने वाली। मगर वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अगर डर से काम नहीं बना तो धोखे से बना लूंगा। अगले दिन वो थोड़ा बदला बदला सा दिखाई दिया, आंखों में आंसू, चाल में थकावट और आवाज में कराहट। ओ बहन, उसने धीरे से कहा, मैं बीमार हूं।
2 दिन से कुछ खाया नहीं, शरीर कांप रहा है। अगर आज तुम थोड़ा कुछ खाने को दे दो तो शायद मैं बच जाऊं। बकरी ने गुफा से झांक कर देखा। वो समझ गई थी कि ये सब नाटक है, मगर फिर भी उसने कुछ घास फेंक दी और बोली, ले खा ले, लेकिन इसके बाद यहां मत आना। सियार ने घास नहीं खाई, उसे तो कुछ और ही चाहिए था। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है कि इसे रात में गुफा से बाहर निकालकर शिकार किया जाए। रात को सियार चुपचाप गुफा के पास आया। वो जानता था कि बकरी अंदर सो रही होगी। उसका इरादा था कि वो धीरे से गुफा में घुसे और हमला कर दे। मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक जोरदार आवाज आई, कौन है बाहर? बकरी बिल्कुल तैयार थी। उसने गुफा के सामने कुछ सूखी लकड़ियां रखी थीं, जो हल्की सी हलचल से खड़खड़ाने लगी थीं। यही आवाज आई थी। सियार डर गया। उसे लगा बकरी जाग रही है और तैयार भी है। वो तुरंत झाड़ियों में छिप गया और वहीं से सोचता रहा, ये तो मुश्किल है, क्या करूं अब? अगले दिन सियार ने आखिरी कोशिश की। उसने एक और चाल चली। इस बार वो रोते धोते कुछ और जानवरों को बुला लाया और सबके सामने बोला, ये बकरी बहुत गुस्सैल है, मुझे हर बार डराती है, खाने को कुछ नहीं देती, और अब तो मुझे जंगल से भगा भी रही है। बाकी जानवरों को पहले से ही बकरी की समझदारी का पता था। उन्होंने सच्चाई समझ ली। एक बूढ़े कछुए ने कहा, भाई, इस जंगल में सबको जीने का हक है, लेकिन धोखेबाजी और शिकार की नीयत से कोई यहां नहीं रह सकता। सियार की पोल खुल चुकी थी। सभी जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से बाहर भगा दिया। बकरी मुस्कुराई। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन खुद को नुकसान नहीं होने दिया। वो जानती थी, भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है। अकेले रहना गलत नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अब वो पहले से ज्यादा शांति से रहती थी। जो जानवर दोस्ती करना चाहते थे, उन्हें वो पहले परखती थी, धीरे धीरे समझती थी। वो जंगल में अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं थी। सीख, इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि मीठी बातें करने वाला हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता। चतुराई, धैर्य और सतर्कता से ही हम मुश्किलों से जीत सकते हैं।